चाहूँगा बसंतगढ़ मेरे ननैली है, खान के मेरे बसंतगढ़ में, तो वो आपके लिए क्योंकि पैदल चलने का मेरे को भी शौक नहीं रहा है, मेरी भी हालत ख़राब हो गया चल चल के। मैं भी चाहूँगा कि बसंतगढ़ जाऊँ तो गाड़ी में ही जाऊँ। दूसरा इधर से ढग्गर के लिए तो वो भी आपकी डिमांड नहीं है, वो मेरी खुद की डिमांड है। तो ये दो डिमांडें तो मेरी हैं, जो बाकी की डिमांडें हैं वो आप लोगों की, ठीक है। रही बात सियासत में आके काम करने की, हम सियासत में आए ही काम करने के लिए। जब से हमने सियासत किया है हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम वो मसले उठा रहे हैं जो आज तक हल नहीं हुए, और जिनका काम था हल करना हम उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमें जो कांग्रेस में उतरे हैं या दूसरी पार्टी में उतरे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो सियासत में, वो तो सत्ता में थे नहीं, वो पावर्स में थे नहीं, उनसे क्यों सवाल करना, ठीक है। वो भी अपोजिशन में थे, उनको भी उसी से सवाल करना चाहिए जो सरकार में थे, जिनका फर्ज था काम करना, जिनके हाथ में पावर थी, जिनके हाथ में सत्ता थी। मैं तो उन्हीं से सवाल करूंगा, लेकिन जो दो पार्टियां बची हैं उनको भी उनसे सवाल करने के बजाय वो मेरे से ही सवाल करते हैं। मेरे से क्या करना सवाल करके यार, मेरे को क्यों सवाल, मैं भी वहीं पे खड़ा हूँ जिस रास्ते पे आप खड़े हो। हम सबको मिलके उन्हीं से पूछना चाहिए, भाई आपके हाथ में पावर थी, आप 10 साल में आपने क्या किया। 10 साल के बाद भी अगर ये लोग उन्हीं चीज़ों के लिए रो रहे हैं जिसके लिए 10 साल पहले रोते थे, फिर 10 साल में आपने किया क्या, और किन चीज़ों के नाम पे आज आप वोट मांगने आए हो। आज आपने 10-15 दिन के अंदर अंदर 5-7 बार हेलीकॉप्टर उतार दिया, आज भी उतरा है, 2-4 दिन के बाद एक और शायद उतरेगा। इन हेलीकॉप्टरों का कम से कम ज़्यादा नहीं कोई 40-50 करोड़ खर्चा आ गया होगा। इतना ही खर्च यहाँ पे लगाया होता तो ये सारी डिमांडें आपकी पूरी हो जाती। तो अगर इन्होंने काम किए होते, इनकी नालायकी वहीं से पता चल गई जब इन्होंने हेलीकॉप्टर उतार के बाहर के लीडर लाने शुरू किए। जिस आदमी ने काम किए हो उसको हेलीकॉप्टर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने काम किए हो उसको रात को अंधेरे में जाके छुप छुप के लोगों के घरों में पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन्होंने काम किए हो उनको रात को जाके बोतलें दे के, शराबें दे के, पैसे दे के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो लोग करते हैं जो नालायक होते हैं। पहली बार इंसान वोट मांग के बनता है, दूसरी बार इंसान अपनी काबिलियत से बनता है। लेकिन मैं काबिलियत होती तो शायद ये आज घर बैठ के जीत जाते, लेकिन पहली बार भी वोट इन्होंने बाहर वाले लीडरों के नाम पे मांगे। पहली बार भी जब ये आए तो इन्होंने मोदी साहब के नाम पे वोट मांगे, आ जाए तो वो मोदी साहब अपने नाम पे कब मांगेंगे, अपने काम के नाम पे कब वोट मांगेंगे। अगर किसी के फादर साहब, किसी के पिताजी किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई डीसी हैं, तो क्या उसके नाम पे बेटे अनपढ़ होगा तो उसको भी डीसी बना देना है। उसके लिए एक एग्जाम है ना, क्लियर करो, पास करो, दिखाओ आप में कितनी काबिलियत है। जहाँ यही बोलो कि भाई मैं डीसी का बाप बेटा हूँ तो मुझे भी डीसी बना दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है। ये भी सियासत है, इसमें आना है तो अपनी काबिलियत दिखाओ। आप ये दिखाओ कि आपके बीच में, आप लोगों के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ और लोगों को बताओ कि आपके 10 साल में क्या काम किए, 10 साल में अपने लोगों के लिए क्या किया, 10 साल पहले जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए, और जो नहीं पूरे हुए वो क्यों नहीं पूरे हुए, उसके जिम्मेवार कौन है, आप हो या दिल्ली वाले लीडर हैं। अगर आज ये दिल्ली वाले लीडर इनकी गवाही देने आ रहे हैं तो इनसे पूछो कि पहले 10 साल पहले आपने जो गवाहियाँ दी थी उसका क्या बना। 10 साल पहले भी ये लीडर थे, अगर ये 10 साल के बाद आज आके बोल रहे हैं कि हम आगे काम करेंगे, तो उनको पूछो फिर 10 साल पहले क्यों नहीं किया आपने। यही जहाज 10 साल में पहले क्यों नहीं उतरे, आज ही क्यों उतारते हैं। इलेक्शन से 15 दिन पहले उतारते हैं, फिर कभी जिंदगी में नहीं दिखते हैं। ये आज गारंटियाँ लेके जाते हैं। इन्होंने पिछली इलेक्शन में इन्हीं लीडरों की गारंटियाँ मानी। आप एक बार इनको जिताओ, आपके अच्छे दिन आएंगे। आप इनको जिताओ, आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। आप इनको जिताओ, आपके हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। एक साल में 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगेंगे, आपके टनलें निकलेंगे, आपके हाईवे निकलेंगे। वो 5 साल पहले, 10 साल पहले जो इन्होंने वादे किए थे हेलीकॉप्टर वाले लीडरों ने, पहले उनका हिसाब किताब उन हेलीकॉप्टर वाले लीडरों को भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। आइए बेवकूफ बनाने फिर से आ गए हैं हमारे पास, लेकिन 5 साल का हिसाब किसने देना है, वो कौन मांगेगा इनसे हिसाब किताब। हम उनसे सही हिसाब किताब मांगते हैं, वो नहीं दे रहे, लेकिन अगले वादे करने आ गए हैं। इन्होंने 10 साल पहले हमारे साथ वादा किया बनी में कि आपको एक क्षेत्रगला टनल दिया जाएगा जो सीधा भद्रवाह के साथ जुड़ेगा। 10 साल में वो टनल नहीं बन पाया, लेकिन आज फिर से एक और वादा करके कि भूड़ से बनी एक और टनल देंगे। और यार पहले वाला तो बनाओ, पहले बना नहीं दूसरा वाला देंगे। 10 साल पहले इन्होंने आपके साथ वादा किया कि आपको लोहाई मलार और डुगानी ब्लॉक को एक कॉलेज दिया जाएगा। कहाँ गया वो कॉलेज। डिप्टी सीएम तक यहाँ पे वादे करके गए, आपके यहाँ पे आपके एमएलए यहाँ पे वादे करके गए। कहाँ गया वो डिग्री कॉलेज आपका, उस डिग्री कॉलेज का क्या बना। आपके साथ वादे करके गए रोड के, क्या बना इन रोड का। आपके साथ स्कूल के वादे करके गए, बच्चों के लिए अच्छे टीचरों का वादा करके गए, उसको हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का वादा करके गए, वो वादे कहाँ गए। इनको लगता है
हमने पहले वादे नहीं किए हैं वो लोग भूल चुके हैं। इनको लगता है हमारी याददाश्त कमजोर है, इनको लगता है कि हमारे दिमाग में, हमारे खोपड़ी में दिमाग नहीं है, हम अनपढ़ लोग हैं, ये पहली चीजें भूल गए होंगे। जब कोरोना का टाइम आया, जब हम लोग, हमारे गरीब जनता बाहर फंसी हुई थी, लीडरों का काम क्या है, जब मुश्किल में आदमी फंसा है तो उसकी मदद करना, और इनको क्या चाटना है हम लोगों ने क्या? तब उस समय हमारे मजदूर भाइयों ने उनको फोन किया, उस वक्त बोला जनाब हम फंसे हुए हैं, हमारी मदद की जाए, तो ये कहते थे हमसे पूछ के गए हो? बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। आज बोर्ड अपनी उंगली पे उस बटन को दबाने से पहले ये सारी बातें याद करना, उस समय आपके साथ क्या क्या वादा हुआ था। 10 साल पहले ये आए थे और 10 साल में कितनी बार आप लोगों का पता करने आए। काम तो छोड़ो, काम क्या करना है, लेकिन इतना ही पता कर लेते कि भाई मेरे वोटर जिंदे हैं या मर गए हैं, भाई पता करने। अभी आपको शक्ल दिखाई दो ना, अब किस मुंह से ये वोट मांग रहे हैं? अब इनमें, इनको अपने नाम पे या अपने काम पे वोट मांगने की इनको औकात रही नहीं है, इसलिए अपनी सिफारिश के लिए दिल्ली के लोग मंगा रहे हैं। लेकिन अब फैसला आप लोगों ने करना है। लड़ाई जनता की है, किसके साथ? इन दिल्ली वाले लीडरों के साथ, इन हेलीकॉप्टर वाले लीडरों के साथ, और उन लीडरों के साथ जो 10 साल पहले बेवकूफ बना के गए थे। अब आपको फैसला करना है कि आपको उनके साथ चलना है या उस इंसान के साथ चलना है जो रोड पे आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे लिए सियासत नहीं है, मेरे लिए एक लड़ाई है, जो मैंने मोर्चा खोला है इन लोगों के खिलाफ। आज मेरे खिलाफ नोटिस निकल रहे हैं, मेरे रातों रात मेरे निशान बदल दिए जाते हैं, मुझे गोली मारने की धमकी दी जाती है। बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो है। एक तरफ एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, फैसला आप लोगों का है। आखिरी बात करूंगा, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपको 10 साल पहले वादे किए थे और वादे पूरे नहीं किए, एक तरफ वो हैं, और एक तरफ वो आदमी है जो आज आपके साथ वादा कर रहा है, जिन्होंने आपके लिए नौकरी छोड़ी है और जो आपके वादे करने का एक गारंटी देके जा रहा है, किसी के नाम पे नहीं, अपने बच्चे के नाम पे, दिल्ली वाले लीडर के नाम पे नहीं, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ वो लीडर हैं जो आपका वोट खरीदने आ रहे हैं पैसों के दम पे, शराब के दम पे, कोई औरतों को साड़ियाँ और छतरियाँ दे रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल आपका काम नहीं किया। जो लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो इंसान अपनी शुरुआत बेईमानी और चोरी से करता है, वो आगे क्या करेगा? उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो आगे जाके? आज इन्होंने इलेक्शन की शुरुआत कैसे की है? पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं ना, जाने ना गाँव पैसे दे, बांट रहे हैं ना आपके गाँव में पैसे, शराबे बांट रहे हैं ना, बाहर के लीडर लाके आपके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो लीडर शुरुआत ही जिसने बेईमानी से की है, उससे आगे ईमानदारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? जिसने अपनी जीत के लिए ही बेईमानी का जाल बिछा दिया है, जिसने अपनी जीत के लिए बेईमानी का इतना बड़ा जाल बिछा के रखा है, जो जिसने बेईमानी का रास्ता चुना है, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए ईमानदारी की लड़ाई लड़ेगी? हमारे पास ना पैसा है देने के लिए और ना बार हमारे पास पैसा है। मेरा एजेंट भी फ्री के बन रहे हैं, मैं एजेंट भी बना रहा हूँ, तो पैसे नहीं लेगा। आज गाड़ियाँ चल रही हैं, तेल कोई डाल रहा है, खर्चे कोई कर रहा है, पोस्टर कोई बना रहा है, ना मैंने पैसा लिया और ना मेरे पास है देने के लिए। ईमानदारी उसी वक्त शुरू होती जाती है जब हम ये बोलते हैं कि हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे। बात ये नहीं है कि आज मैं बोलूंगा और फिर बात करूंगा 6 महीने के बाद ईमानदारी की लड़ाई ना, आज बोला है तो आज से ईमानदारी होगी। लेकिन जिन्होंने शुरुआत ही बेईमानी से की है, उनसे यार उम्मीद क्या रखनी? क्या जिन्होंने आप इलेक्शन जीतने के लिए 40-50 करोड़ रुपया बिछा दिया, उन्होंने पूरा भी तो करना है, करना नहीं करना है? फिर उन्होंने आपके काम करने या पहले अपना पैसा पूरा करना है? फिर उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो आपका काम करेंगे? पहले वो आएंगे, आप काम लेने आओगे, उन्होंने बोलना ठहर रहा, पहले मेरा पिछला तो पूरा होने दो, है ना? पहले उन्हें करना पिछला पूरा, जिसने पिछला जहाँ तक पिछला पूरा करना तक जाने 5 साल हुई, तो फिर अगली बार उन्हें दोबारा एक बारी दो, इस बारी